गॉड, लगता है तुम्हारी सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि किस्मत भी नाहर से काफी मिलती है अमृत। वो भी हमारे हाथों मरा था, अब तुम्हारी मौत भी लगता है हमारे हाथों होगी। आपका खेल खत्म हो गया उर्वशी। आपको तो हम मिलते ही पहचान गए थे कि अब बुराई का वो वृक्ष है जिसे भलाई अमृत से सींचा जाए, परंतु उस पर फल हमेशा पाप के ही लगेंगे। फिर भी हमने आपको अभयदान दिया, परंतु आप उन लोगों में से जिन्हें प्रायश्चित का मौका देना ही सबसे बड़ा पाप है, और ये पाप हम दोबारा नहीं करेंगे। आपको आपके कर्मों की सजा मिलेगी, और इस बार वो सजा स्वयं हम देंगे आपको, हम देंगे। नार बनना छोड़े करेंगे हमारे। ये क्या किया आपने नाहर? नार बनना ये क्यों किया आपने? आपने उसे जाने क्यों दिया नाहर? ये जानते हुए भी कि उसने हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, फिर भी ये आखिरी मौका था नाहर हमारे पास उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर भेजने का। ये क्यों किया आपने? क्यों किया नाहर? जवाब दीजिए, क्यों किया? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बाद में मिल सकता है सलमान। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है एक माँ को उसकी बच्चे से मिलाना। हमें सांवरी को जल्द से जल्द सावित्री के पास ले जाना चाहिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलिए धीर कंवर साहब।
डॉक्टर। आई एम सॉरी, लेकिन पेशेंट की बॉडी ने किसी भी तरह की मेडिकेशन का रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। इनकी कंडीशन उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां कोई दवा या डॉक्टर इनकी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन डॉक्टर आप कुछ तो कर सकते होंगे। बस दुआ कीजिए, अब इनके लिए यही किया जा सकता है। सावित्री बेटी, सावरी आ जाएगी, तू चिंता ना कर सावित्री। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सावरी को वहां नहीं छोड़ता तो ये सब नहीं होता। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा। सावित्री, सावित्री देखो, सावरी मिल गई। सावित्री देखो, मैं तुम्हारी सावरी को ले आई हूं। हमारी सावरी हमारे पास लौट आई है। उठो सावित्री, देखो अपनी सावरी को। सावित्री, आंखें खोल बेटा, देख तेरी सावरी तेरे पास लौट आई है। हाँ सावित्री, लो अपनी सावरी को, संभालो इसे। क्या हुआ सावित्री? अब तो सावरी भी लौट आई है, फिर ये आंसू? ये लौट तो आई है भाई साहब, पर लौटने में बहुत देर कर दी इसने। हमारे पास अब वक्त को नहीं, कुछ सांसें बचा रखी थी इसको देखने के लिए, जो पूरी हो गई। नहीं सावित्री, ऐसा नहीं कहते। अभी तो तुम्हें अपनी बच्ची को बड़े होते देखना है, उसका ब्याह रचाना है। सब ठीक हो जाएगा सावित्री, सब ठीक हो जाएगा। वो हफ्ता की जिम्मेदारी भाई साहब, हमारा तो वक्त खत्म हो गया। हमारी लाडो ने थे संभालो। सावित्री, कंवर साहब, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। भाई साहब, जो मैंने सारे लिए कदे भी कुछ भी किया हो तो हमारी सावरी का ख्याल रख लीजिए। हमारी सावरी को मां बन के ध्यान रखिए भाई साहब। तुम्हें कुछ नहीं होगा सावित्री, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर सावरी को संभालेंगे। हमारे बच्चे को हम दोनों की जरूरत है सावित्री। डॉक्टर, सॉरी।
सावित्री माँ। सावरी को मुझे दे दीजिए मामी सा। अब इसका ख्याल मैं रखूंगा। ये मेरी बहन है, अब ये मेरे साथ रहेगी। इसके साथ खेलूंगा, इसे हंसाऊंगा, इसे कभी रोने नहीं दूंगा। सावरी, मुझे पहचाना? तुम्हारा भाई। अब तुम मेरे साथ खेलोगी। न जाने और कितनी परीक्षा लेगा ऊपर वाला हमारे। पल पल तिल तिल कर हम खुशियां बटोरते हैं और वो ऊपर वाला न जाने क्यों हर बार उन्हीं लोगों को हमारे जीवन में भेज देता है जो हमारी खुशियां लूट कर चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बाबू। हमारी घर की खुशियों को लूटने वाली बस एक ही शख्स है, वो जीजी। और इस बार फिर से वो हमारी घर की खुशियों को लूट कर चली गई है। या फिर ये कहें कि हमने उसे जाने दिया है। क्योंकि अगर हम चाहते तो उसे रोक सकते थे। हम आपसे बाद में बात करते हैं। किसका फोन था? वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा माँ से बात कर ले कुछ देर, तो उन्हीं से। इतनी रात को अमृत जी कहाँ जा रहे हैं?
अमृत जी उर्वशी से मिले हुए हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सवाल आप नहीं करेंगे अमृत जी, सवाल मैं करूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ उर्वशी से मिलने आने का क्या मतलब हुआ? वो सच अगर कहने लायक होता तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती अमृत जी। आपकी ये हकलाहट बता रही है कि कितना बड़ा चोर छुपा कर रखा है आपने अपने अंदर। छुपकर उर्वशी से मिलने का क्या मतलब हुआ अमृत जी? आप पर अंधा विश्वास करके मैं आपको अपने यहाँ लाई थी और आप हमारे साथ ही न जाने कब से ये खेल खेल रहे हैं। अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद ईश्वर भी आकर कहते कि आप उर्वशी से मिले हुए हैं, तो मैं एक बार के लिए उन्हें भी झूठा कह देती। खुद को साधु कहते हैं ना, एक साधु इतना बड़ा छल कैसे कर सकता है? एक परिवार के विश्वास को इस बुरी तरह से कैसे तोड़ सकता है? मेरे परिवार ने आपको अपना बेटा, अपना भाई, अपना देवर माना और आपने उन सारे रिश्तों की पवित्रता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्यों अमृत जी, क्यों क्यों इतना बड़ा धोखा दिया आपने हम सबको? हमें छोड़िए, श्वेता और सावरी जैसी अबोध बच्चियों के साथ भी आप पिता के प्यार का नाटक करते रहे। बहुत हो गया। अब मैं आपको अपने परिवार की भावनाओं के साथ खेलने नहीं दूंगी। मैं सबको सच्चाई बताकर रहूंगी। जानती हूं उन सबको बहुत दुख होगा, लेकिन एक झूठे रिश्ते की खुशियां मनाने से अच्छा है एक सच्चे रिश्ते का दर्द। हम चाहे सड़क पर क्यों ना आए, लेकिन मैं सबको सब सच्चाई बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी मैं बस सबको। सलोनी बस। आप हमारे बारे में जो सोच रही हैं वो सही नहीं है। रिश्तों का असली अर्थ तो हमने यहां आकर समझा। हमारे लिए आपके परिवार से जुड़ा एक एक रिश्ता पूज्य नहीं है और हम पूजा का तिरस्कार करने वालों में से नहीं है। कितना झूठ, कितना छल अमृत जी। कानों सुनी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन उन आंखों को कैसे झुठला दूं जिन्होंने आपको हमारे परिवार के सबसे बड़े दुश्मन के साथ छुप छुप कर मिलते हुए देखा है। आपकी आंखों ने जो देखा है वो पूरा सत्य नहीं है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए पूरा सच क्या है। क्यों मिले थे आप उर्वशी से? आपकी खुशियों को तलाश नहीं हम यहाँ आए थे सलोनी। हमारा उर्वशी से मिलने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, सिर्फ उर्वशी ही जानती कि आपकी पैदा की हुई बच्ची, आपकी अपनी बेटी इस समय कहां है।